हेलो बच्चों, तो एएमयू पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम आपके लेके आए हैं वर्क एनर्जी पावर का दूसरा पार्ट, है ना। इसमें भी पीवाईक्यू ही हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है वो सीरीज के हिसाब से। टू masses of 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मोमेंटा इज। तो देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है ना, आप अब तो सीधा ही याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। आप हर बार क्या करोगे, P1 का स्क्वायर बाई 2m, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो इक्वल टू P2 का स्क्वायर बाई 2m2, है ना। फिर कैंसिल करोगे टू टू को, ठीक है ना, और फिर P2 को इधर लाओगे। मैं कह रहा हूँ आप सीधा याद रखो। क्या याद रखो सीधा, कि अगर मोमेंटम का रेशो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और मोमेंटम का रेशो पूछा है, तो भाई P1 अपॉन P2, सीधी सी बात, रूट अंडर M1 अपॉन M2, खत्म। ठीक, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मोमेंटम का रेशो पूछा है, एक का मास 1 ग्राम है, एक का मास 9 ग्राम है, 1 का रूट 1, 9 का रूट 3, 1:3, उड़ा, सीधा याद। ठीक है। An object of mass 40 kg is raised to height 5 meter above the ground. If object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. भाई देखो, सीधी बात, ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 40 kg का या कितने भी मास का हो, h हाइट पे, यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। जब आधी हाइट पे आ जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी, ये तो टोटल एनर्जी है इसकी, है ना। जब ये यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे आएगा मिड पॉइंट पे ना, तो जो टोटल एनर्जी थी उसकी आधी तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और आधी हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। खत्म, किसी झंझट में नहीं पड़ना, सीधा सा टोटल एनर्जी का आधा कर दो। आधी काइनेटिक एनर्जी पूछिए, वो भी इसकी आधी होगी टोटल की। पोटेंशियल पूछेगा मिड पॉइंट पे, तो वो भी आधी होगी। तो आप तो mgh निकाल लो, फिर उसका आधा कर देना। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है, m कितना है, m इज 40, g की वैल्यू 10 और h कितना है 5 मीटर। खत्म, कितना हो गया 5 इंटू 4 20 और 2 जीरो ये जूल। ठीक, 2000 जूल। इसका मिड पॉइंट पे आधी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आंसर हो गया आपका 1000 जूल। विच एवर द फॉलोइंग बॉडीज इज मोर एनर्जेटिक। मास दिया है और स्पीड दी है, तो आपको क्या करना है, सबकी निकाल दो भाई काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले की निकालो, हाफ m2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, है ना। दूसरे की निकालो, हाफ एम वी है तो v का स्क्वायर। तीसरे की निकालो, हाफ m की जगह 2m इंटू वी का स्क्वायर। चौथे की निकालो, हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर बाय 4, है ना। बस कॉन्स्टेंट देख लो, इसमें 4 आया है, इसमें तो 1 ही आया है ना, और इसमें 2 है और इसमें 3/4 है। सबसे ज्यादा तो ये, तो सबसे ज्यादा एनर्जी बॉडी पहली वाली है, सबसे ज्यादा एनर्जी पहले वाली है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। लो भाई, ये तो हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस टेबल पे एक रॉड रखी हुई है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है। वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड। अब इस रॉड को उठा के यूं रख देना, ठीक, यूं रख देना। वर्क कितना करना पड़ेगा, देखो जब ऐसे रखी है तो इनिशियल एनर्जी, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ठीक, जब बोर्ड को ऐसे रॉड को इस तरह से स्टैंड कर दिया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो अब रॉड के मास को इसके सेंटर पे मान लेते हैं। ठीक, रॉड के मास को इसके सेंटर पे मान लेते हैं, मतलब मानते हैं कि रॉड का मास, अगर इसकी लेंथ l है तो l/2 ऊपर है, l/2 ऊपर है यहाँ पे। ठीक, तो जब ऐसे हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg l/2 हो गई, है ना, l की जगह l/2, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg l/2। वर्क कितना करना पड़ा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब mg l/2 के बराबर। ऑप्शन बी। An object of weight 120 न्यूटन is at certain height above the ground. 120 न्यूटन का वेट है, देखो वेट ही दे दिया ना, तो मतलब mg की वैल्यू दे दी उसने 120 न्यूटन। ये तो वेट होता है, mg जो होता है वो वेट ही होता है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है ना, ये ध्यान रखना।
इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल, अगर ये तो वेट हो गया और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है 480 जूल दी है ना, तो हाइट पूछ रहा है कितनी है। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है 480 दी है, ठीक। एम जी की वैल्यू क्या दी है 120 दी है, एच आपको चाहिए, जीरो को उड़ा दो और 12 से डिवाइड कर दो, एच इक्वल टू 12 हो जाए 48। Two girl A and B, each of weight 400 Newton, climb up the rope through a height of 10 मीटर। दोनों बराबर हाइट तक जाती है, दोनों का वेट बराबर है। गर्ल A take 25 सेकेंड while गर्ल B take 50 सेकेंड to accomplish the task, है ना। ए गर्ल 25 सेकेंड में चल जाती है लेकिन बी गर्ल 50 सेकेंड में चलती है, ये लेजी है, ये लेजी है थोड़ी, ठीक। द कंपेरिजन ऑफ पावर स्पेंड बाय टू गर्ल इज, किसने ज्यादा पावर कंज्यूम की। भाई एक बात बताओ, अगर दोनों को सेम हाइट पे जाना है, दोनों का सेम मास है, सेम वेट है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों की बराबर ही होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर ही होगी mgh, है ना। और देखो पावर कितनी कंज्यूम करेंगे, तो पावर के लिए मैंने आपको बताया कि पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि इस केस में पावर हो जाएगी mgh अपॉन टाइम। तो भाई mgh तो दोनों का बराबर ही है क्योंकि सेम हाइट तक गए और सेम वेट है दोनों का, mg दोनों का सेम है और h दोनों का सेम है, तो पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसे ज्यादा टाइम लगा उसने कम पावर कंज्यूम की, पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसने ज्यादा टाइम लिया उसने कम पावर कंज्यूम की। ज्यादा टाइम लिया बी ने जो 50 सेकेंड है ना, तो बी की पावर कम है, ए की पावर ज्यादा है। गर्ल ए हैज मोर पावर, गर्ल बी हैज मोर पावर, गलत, या आंसर वोट बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार व्हेन इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर, तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक। अगर आपने v की जगह 3v कर दिया, स्पीड 3 टाइम्स कर दी, तो नई काइनेटिक एनर्जी ए डैश हाफ एम, v की जगह पे 3v का स्क्वायर करोगे, है ना, v को 3 टाइम्स करोगे तो ये तो मतलब हुआ v की जगह 3v कर दो, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डैश कितना हो जाएगा हाफ एम, 3 का स्क्वायर 9 v स्क्वायर, ठीक। ये वाली जो चीज है ये काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली है, तो 9 इंटू पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी आ गया नई काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ गई। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना है ना, बेहतरीन जुगाड़ बताता हूँ आपको। एक बार जितना मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दिया है उसका डबल कर दो, एक बार जितना मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दिया है उसमें इधर से एक के बाद डेसिमल लगाओ, ठीक। राइट साइड से एक के बाद डेसिमल लगाओ, इसका स्क्वायर कर दो, 300%। धांसू, एक बार और देखो, देखिए अगर ऐसा सवाल है, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप क्या करोगे, एक बार मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और काइनेटिक में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो एक बार जो दिया है उसका डबल कर दो और एक बार एक के बाद डेसिमल लगाओ इसमें और उसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, 300% आंसर, ठीक। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है। न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी, लीनियर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m मैंने बताया ना, मोमेंटम के टर्म में आप बस यही याद रखो। तो अगर p को आप डबल कर दोगे, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो p को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हुई है तो मोमेंटम कितना होगा, डबल हुआ होगा, डबल आंसर कर दी, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, ठीक। A boy of 50 kg run up a staircase of 45 steps in 9 seconds, ऐसा सवाल तो पहले भी था, पावर ही पूछी हुई। इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, पावर तो पीछे पावर क्या, mgh अपॉन टाइम, पावर क्या, मास कितना है भाई, मास इज 50, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी, तो 45 स्टेप्स है, एक स्टेप की हाइट 15 है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 बाय 100 करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, और इंटू 45 स्टेप्स है, ठीक। टाइम कितना लगा 9 सेकेंड्स, 9 से डिवाइड कर दो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, 0 से 0 उड़ाओ, है ना। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से ये कितना 25,
25 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, है ना? कितना आता है? 25 टू 5 75, 25 इंटू 5, 25 से करता हूँ ना मैं, 25 इंटू 5 इज 125, उसका 5 कैरी 12, और 25 इंटू 1 25 और 12 37, 375 वाट। इस तरह की वीडियोस के लिए और एएमयू या जामिया की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।